Hello everyone, myself Indrajit Kaur and on the behalf of KPA Education, I am bringing for you all a small topic from Company Accounts Class 12th. So let's start our discussion on a small topic from Company Accounts. Let me share with you all the screen. आज हम सब कंपनी अकाउंट्स का एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? इसका जो सेकंड वर्ड है कैपिटल, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो फंड्स होते हैं जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को करने के लिए। कोई भी काम करना है उसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिजनेसमैन जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उस बिजनेस को करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। और अकाउंटेंसी प्रिंसिपल ने हमें एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एक बिजनेस, जैसे कोई भी प्रोप्राइटर है जो एक शॉप रन कर रहा है, उस प्रोप्राइटर की जो शॉप है वो चला रहा है, सब खर्चे भी वो कर रहा है, परचेजिंग भी वो कर रहा है, सेल भी वो कर रहा है, प्रॉफिट भी उसको हो रहा है। तो वो बिजनेस उस प्रोप्राइटर का ही जो वो शॉप रन कर रहा है। पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और प्रोप्राइटर मींस ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो इस कंसेप्ट की वजह से बिजनेस की जो बिजनेसमैन, जो ओनर्स होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल। और ये बिजनेस के लिए क्या होता है? एक लायबिलिटी होती है। इसी तरीके से कंपनी जब पैसा रेस करती है बिजनेस को रन करने के लिए, किसके थ्रू? बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। एंड शेयर क्या होता है? वो टोटल कैपिटल को स्मॉलेस्ट यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका पूरा शेयर कैपिटल, उसके बाद मतलब कितना पैसा उसने रेस किया शेयर्स को इश्यू करके बाहर इन्वेस्टर से, उसको वो है ₹10 लाख। ठीक है, तो वो जो पूरा शेयर कैपिटल है 10 लाख का, उसका जो एक पार्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बोलेंगे हम शेयर। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हमारा एक शेयर ₹10 में वो दे रहे हैं कंपनी, बाहर इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि एक शेयर आपको चाहिए तो हमें ₹10 दे दीजिए, तो वो फेस वैल्यू उस एक शेयर की क्या? ₹10। तो कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस 10 लाख इक्विटी 10 लाख शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में? 1 लाख शेयर्स। ₹10 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 1 लाख शेयर्स। नेक्स्ट, ये जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको एक अमाउंट बताना होता है कि कितना मैक्सिमम ऑफ शेयर कैपिटल आपको पूरा लाइफ में चाहिए होगा फंड्स रेज करने के लिए। तो जब भी कंपनी बनती है तो उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसके अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट शेयर कैपिटल का मेंशन होता है कि हम इतना पैसा तो शेयर्स को इशू करके हम इतना पैसा रेज करेंगे। और भी ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास जिसके थ्रू वो पैसे को रेज कर सकती है, लोन्स लेके, डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, तो जो पार्ट सबसे पहला आता है ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जो पार्ट जो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब कर देती है कि इतना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हमें चाहिए, तो उसे बोला जाता है ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। अब कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, अब उसको बिजनेस स्टार्ट करना, उसको पैसों की जरूरत है। अब इस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से, या पूरा भी कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट है उसमें से, ये कुछ शेयर्स इशू करती है, कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है, उसको बोला जाता है इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या लिखा है? दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इशूड बाय कंपनी। वो पार्ट ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो कंपनी ने इशू कर दिया है उसको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल में बहुत सारे तरीके के शेयर्स हम इशू करेंगे। कुछ शेयर्स, जैसे जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम साइन करवाते हैं, जो भी सिग्नेटरीज होते हैं, कुछ शेयर्स वो भी सब्सक्राइब कर लेते हैं।
तो जो शेयर सिग्नेटरीज टू एमओए सब्सक्राइब करते हैं वो भी हमारा इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट है। सेकेंड वन है जो भी शेयर्स हमने कैश के अगेंस्ट अलॉट किए हैं, दिए हैं, वो हमारा होता है इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट। थर्ड वन, हमने कोई एसेट खरीदा, अब किसी से भी हम एसेट खरीदते हैं उसको कैश पे करते हैं, ठीक है, कैश नहीं पे किया हमने उसको अपने शेयर्स दे दिए, तो वो भी क्या बन जाएगा, शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स ऑफ एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी हमारा इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट। अगर हमने बिजनेस परचेज किया है, कुछ और परचेज किया है, जो भी वेंडर्स को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा कंसिडरेशन के लिए, वो भी इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट है। शेयर्स हमने एज अ बोनस शेयर्स अलॉट किए हैं, वो भी इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट है। एज अ राइट शेयर हमने इश्यू किया है, वो भी हमारे इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट है। एंड द लास्ट वन इज जो शेयर्स पब्लिक को इनवाइट किया है, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए दिए हैं, वो भी हमारे इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको क्लासिफाई, इसको समझना, क्योंकि स्टूडेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं क्लियर होता कि ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, है ना। इश्यूड शेयर कैपिटल में हमें ये सबको नोट्स टू अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर इश्यूड शेयर कैपिटल जो सेकंड हेडिंग में हम लिखते हैं, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन में आपको शो हो जाएगा कि कुछ शेयर्स हमने वेंडर्स को अलॉट किए, कुछ शेयर्स एज अ बोनस शेयर, कुछ शेयर हमने एज राइट शेयर, कुछ शेयर्स हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, कुछ शेयर्स हमने एमओए के सिग्नेटरीज को भी हमने इशू किए हैं। तो वो शेयर्स जो हैं, जो हमने एमओए के सिग्नेटरीज को इशू किया और ये सारे जब किए हैं, तो हम इसको कहाँ क्लासिफाई करेंगे, कहाँ पर शो करेंगे, तो वो सब चीजें ये सातों के सातों जो हैं, जो शेयर्स हमने अलॉट किए हैं या सिग्नेटरीज ने सब्सक्राइब किए हैं, ये हमारा इश्यूड शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन है अनइश्यूड शेयर कैपिटल। सिंपल, ऑथराइज्ड मैक्सिमम अमाउंट लिमिट, इतना आप इशू कर सकते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम पे, दो इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसकी भी अपनी प्रोसीजर्स हैं, उसकी भी अपनी फीस है। उसके बाद जितना हमने इशू कर दिया वो हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल हो गई, और जितना रह गया जो ऑथराइज कैपिटल का पोर्शन जो अभी हमने इशू नहीं किया, अभी हमने इनवाइट नहीं किया उसको कि आप सब्सक्राइब कर लो, वो हो जाता है हमारा अनइश्यूड शेयर कैपिटल, दैट पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फॉर व्हिच offers have not been invited for subscription. Next, authorized maximum limit, जितना इनवाइट कर लिया issued, जितना नहीं किया unissued। अब जितना हमने इनवाइट कर लिया है, जिसको हम इश्यू शेयर कैपिटल कहते हैं, अब हमने इनविटेशन भेजा है तो दूसरा उसको रिसीव भी करेगा। यहाँ पर जब कंपनी इनविटेशन भेजती है पब्लिक को कि हम इतना शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, आप लोग जो खरीदना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन दे दो, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं, तो कंपनी को क्या रिसीव होती है, एप्लीकेशन रिसीव होती है। तो वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन का पोर्शन है ना, पोर्शन ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इश्यूड शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जो हमने पब्लिक को इनवाइट करने के लिए दिया और पब्लिक ने क्या कर लिया, सब्सक्राइब ले लिया, हमें एप्लीकेशन दे दी उसके लिए, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक्चुअली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, हमारे पास एप्लीकेशन आएगी तभी हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, और इसके अंदर बोनस शेयर्स भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि बोनस शेयर्स हम किसको देते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने हमसे शेयर्स लिए हैं, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में को आगे जाने से पहले हम देखेंगे सब्सक्रिप्शंस के भी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड थी, उसने 10 लाख का शेयर इनवाइट कर लिया पब्लिक को, 10 लाख शेयर्स के लिए इनविटेशन दे दिया। अब आगे से एप्लीकेशन भी कितना रिसीव हो गया, 10 लाख का, वो हो जाएगा हमारा फुल सब्सक्रिप्शन। जितना इशू किया उतना सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक ने, वो हमारा हो जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। सेकंड, हमने क्या 10 लाख की कंपनी ने इनविटेशन दी और पब्लिक ने कितना का एप्लीकेशन दे दिया, 12 लाख का, तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, जब हमारा सब्सक्रिप्शन ज्यादा है इश्यू से, तो वो हमारा हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक आता है अंडर सब्सक्रिप्शन।
अंडर सब्सक्रिप्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंपनी अकाउंट का एक कंसेप्ट बताऊंगी जिसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कोई भी कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, जब उसको एप्लीकेशन रिसीव होगी अलॉटमेंट से पहले, शेयर्स देने से पहले उसको ये चेक करना पड़ेगा जितना उसने इशू किया है, जितना इन्विटेशन दिया है, एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड कैपिटल उसको क्या हो जाए, एप्लीकेशन मिल जाए, उतना सब्सक्रिप्शन उसको मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम अंडर सब्सक्रिप्शन में आते हैं, 10 लाख का इन्विटेशन दिया था, 9 लाख आपको सब्सक्राइब हो गए, तो जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब कैपिटल कम है, इशू ज्यादा हुए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब उसके बाद हमने इशू किया, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, सब्सक्राइब्ड हो गए, अब हम शेयर्स देंगे। शेयर्स को देने से पहले कंपनी क्या करती है, जितना शेयर सब्सक्राइब हो गया, हमने पढ़ा था फेस वैल्यू, अब कंपनी के हैंड पे है उसको पूरा का पूरा अमाउंट इकट्ठे मंगवाना है, जिसको बोलते हैं लम सम मेथड। सेकंड होता है इंस्टॉलमेंट में वो मंगवाना है, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। तो कंपनी क्या करती है, जितना भी शेयर सब्सक्राइब हो गया उसका कुछ पैसा मंगवाएगी, जिसको बोले पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल एक्चुअली कॉल्ड और डिमांडेड बाय द कंपनी। फॉर एग्जांपल, जैसे एक शेयर 10 रुपए का था, उसने 7 रुपीज कॉल मंगवा लिए, तो वो हमारा 7 रुपीज हो जाएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में भी उस 7 रुपीज में से 7 रुपीज जितना मंगवाया उतना ही क्या कर दिया, इतना ही शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, जितना पे कर दिया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर्स, जितना शेयर होल्डर ने कॉल्ड अप का पे कर दिया है वो हमारा पेड अप कैपिटल होगा, और जितना पे नहीं किया अभी तक शेयर होल्डर्स ने वो हो जाएगा अनपेड शेयर कैपिटल, और उसको हम कॉल्स इन एरियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10 रुपीज का शेयर था, 7 रुपीज कंपनी ने मंगवा लिए, 7 रुपीज पे कर दिए, ठीक है, या फिर 4 रुपीज पे कर दिए, पेड अप हो गया 4 रुपीज, और 3 रुपीज जो पे नहीं किए वो अनपेड शेयर कैपिटल हो गया। अब 7 रुपीज पे कॉल्ड अप थे, वो 3 रुपीज जो अभी तक नहीं मंगवाए कंपनी ने, उसको बोलेंगे हम अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल के बाद ये सारा हम कहां पर डिस्क्लोज करते हैं, अपने नोट्स टू अकाउंट में सारा। देन एक और भी कैपिटल होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल और रिजर्व लायबिलिटी ऑफ कंपनी लिमिटेड, क्योंकि जब कंपनी को वाइंड अप करने का टाइम होता है उस टाइम पे भी कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं, जैसे एसेट्स को बेच के वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है, पर कंपनी क्या करते हैं फ्यूचर के लिए अगर उसको वाइंड अप करना पड़ेगा उस टाइम पे उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो कुछ पार्ट जो है शेयर कैपिटल का या फेस वैल्यू का नहीं मंगवाता, वो सोचता है कि मैं तब मंगवाऊंगा जब मुझे वाइंड अप करना होगा। तो उस पोर्शन को, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के उस पोर्शन को जो सिर्फ और सिर्फ कब मंगवाया जाएगा, वाइंडिंग अप के इवेंट पे, जब वाइंडिंग अप किया जाएगा उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल या रिजर्व लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड कंपनी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अभी हमने सिर्फ एक एज अ थ्योरी इसको डिस्कस किया, इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करूंगी और आपको पूरा सिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट पे जो हमारा शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल होता है उसका आपने देखा होगा नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 बनता है, तो उस नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 को हम प्रिपेयर करेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले हम एग्जांपल को पढ़ते हैं। A company was formed with an authorized capital of ₹10 lakh in shares of ₹10 each. तो कंपनी ने कितना ऑथराइज कैपिटल के साथ उसको फॉर्म किया गया, मतलब एमओए में कितना डिस्कस किया गया है, डिस्क्लोज किया गया कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट है, ₹10 लाख। ठीक है, ₹10 लाख, और एक शेयर है 10 रुपीज का, तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 1 लाख शेयर। सेकेंड आएगा इट इशू टू वेंडर्स, वेंडर्स को हम इशू करते हैं तो वो किसका पार्ट बनता है, इशू शेयर कैपिटल का। कितना इशू किया, 40,000, एक शेयर 10 रुपीज का फुल्ली पे। ठीक है, यही इसका इशूड है, ये इसका सब्सक्राइब भी 40,000 into 10 आ जाएगा।
in payment of the purchase consideration. It also offered to the public 50,000 shares. पब्लिक को कितना ऑफर किया, ये भी क्या है, इश्यूड शेयर कैपिटल 50, एक शेयर 10 रुपए का, 5 लाख हो जाएगा इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल कितना हो गया, 40,000 इंटू 10 4 लाख, 50,000 इंटू 10 5 लाख, तो टोटल 9 लाख। पेबल कितना मंगवा लिया इन्होंने, 2 रुपीज में एप्लीकेशन पे मंगवा लिया, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे और 2 रुपीज आफ्टर मंथ, एंड बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो कॉल्ड अप कितना हो गया 7, तो कॉल्ड अप में कितना आ जाएगा 40,000 का, तो 10 पूरा का पूरा उसने पे कर दिया। 50,000 में भी 50,000 में 7 रुपीज कॉल्ड अप किया। आगे क्या लिखा है, 45,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, 50,000 इश्यू किया और कितना का सब्सक्रिप्शन, कितने का एप्लीकेशन मिला है, कितना अप्लाई किया है पब्लिक ने, 45,000, पूरा .90%। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ये, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो जाएगी 45,000 इंटू 10। ठीक है, अब इसमें हमें 7 रुपीज जो है वही हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है। ठीक है, तो 45,000 इंटू 7, देन आगे लिखा है ऑन विच ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉलम 500 शेयर्स, मतलब 5 एक शेयर होल्डर है या 500 शेयर्स है जिसमें हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला। फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 रुपीज का, तो 500 इंटू 2,000, इतना हमें क्या मिला है, ये हमारी कॉल सिनेरियोस है। तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 है, उसके अंदर शेयर कैपिटल को ऐसे डिस्क्लोज किया जाता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स, रुपीज 10 ईच, 10 लाख। इश्यूड शेयर कैपिटल जितने इशू किया, वेंडर्स को इशू किया वो भी यहाँ आएगा, पब्लिक को जितना इशू किया है उतना पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा, 4 लाख और 5 लाख। देन सब्सक्राइब्ड, वेंडर्स को तो हमने फुली पेड है, 4 लाख का 4 लाख ही दिया है, पर पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया था, 50,000 उनको इश्यू किया गया था, पब्लिक ने अप्लाई किया था 45,000 के लिए, तो 45,000 इंटू 10 4,50,000। देन हमारा आता है कॉल्ड अप, इसको तो हम पूरा का पूरा पेड अप करे हैं, तो 10 ही कॉल्ड अप है, 10 ही पेड अप है, पर यहाँ पर हमने कितना मंगवाया था अभी, सिर्फ 7 रुपीज, तो 45,000 इंटू 7 3,15,000, तो हमारा कॉल्ड अप आ जाएगा 7,15,000। देन उसके बाद होता है पेड अप, कितना है, कितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 40,000 इंटू 10 4 लाख, इनको इसके अगेंस्ट जो भी इन्होंने बिजनेस कंसिडरेशन उतना अमाउंट एसेट वगैरह मिल चुका है इतने अमाउंट का, और यहाँ पर कॉल सिनेरियो से 2 रुपीज 500 के लिए, तो मतलब 44,500, 45,000 माइनस 500, 44,500 शेयर्स हैं जिनमें हमें 7 रुपीज जितना हमने मंगवाया उतना मिल चुका है, दैट इज 3,11,500, और 500 शेयर्स हैं जिन पे हमें नहीं मिला। ठीक है, 500 शेयर्स हैं उस पे हमें सिर्फ 5 रुपीज मिले, 7 रुपीज नहीं मिला, 2 रुपीज हमें अभी मिलना है, तो वो हमारा 2,500 हमारा आ जाएगा 500 शेयर्स पे जितना हमें मिल चुका है, तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा 7,14,000। एंड कॉल सिनेरियोस 500 शेयर्स, 2 रुपीज हमें नहीं मिले कॉल्स पे, तो 1000, और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल 10 रुपीज में से 7 ही कॉल किए, जितना कॉल नहीं किया उसको बोलेंगे अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, वो यहाँ पर हम डिस्क्लोज करेंगे, और बैलेंस शीट में हमारा पेड अप शेयर कैपिटल जाएगा। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल का। सो आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना होता है, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, देन कॉल्ड अप, देन पेड अप, देन कॉल सिनेरियोस, देन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आई होप आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से शेयर कैपिटल को प्रेजेंट किया जाता है कंपनी के बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के टाइम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।